नरेंद्र पांडे का नमस्कार। छत्तीसगढ़ में जिन लोगों के पास बेहतर स्वास्थ्य देने की जिम्मेदारी है, वही जब किनारे होने लगे तो राज्य की जनता का क्या होगा। दुर्ग के बाद अब राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भी बड़ी संख्या में नियमित और संविदा चिकित्सकों ने सामूहिक इस्तीफा देकर अस्पताल की चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। इस्तीफा देने वाले में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से लेकर सहायक व्याख्याता तक शामिल है। इन चिकित्सकों पर ही मेडिकल कॉलेज में मरीजों के इलाज की व्यवस्था करने की सीधी जिम्मेदारी रही है। जानकारी सामने आई है कि राज्य सरकार द्वारा निजी प्रैक्टिस पर शर्त लगाने से नाराज होकर राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के 20 चिकित्सकों ने अब अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस्तीफा देने से मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रकाश खूंटे लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। डॉक्टरों ने त्यागपत्र के कारण कैंसर, सर्जरी, हड्डी, नेत्र रोग और मेडिसिन तथा स्त्री रोग समेत अन्य महत्वपूर्ण विभागों में चिकित्सकों के पद अब रिक्त हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सकों का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि सरकार द्वारा प्राइवेट प्रैक्टिस रोकने के लिए अपनाए गए नए तरीके इसकी एक वजह है। दरअसल पिछले दिनों राज्य सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने वाले प्राइवेट अस्पतालों से यह शपथ पत्र देने के लिए कहा कि उनके यहाँ कोई सरकारी डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। इस आदेश के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेज में संविदा पर नौकरी कर रहे डॉक्टरों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। पहले दुर्ग के मेडिकल कॉलेज, अब राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया, जहां 20 नियमित और संविदा डॉक्टर्स ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। इन डॉक्टरों का कहना है कि सरकार ने घर पर प्रैक्टिस करने की छूट दी है, मगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के लिए इमरजेंसी कंडीशन में घर पर उपचार करना संभव नहीं होता। मसलन हृदय रोग और अन्य जानलेवा बीमारी के उपचार के लिए चिकित्सकों को अन्यत्र उपचार करने की सलाह देनी ही पड़ती है। तभी ऐसे मरीजों का बेहतर उपचार संभव है, जो कि किसी न किसी प्राइवेट अस्पताल में ही हो पाता है। डॉक्टरों के सामूहिक इस्तीफे पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर जो एनपीए अर्थात नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं, वो निजी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ऐसे डॉक्टर जो एनपीए नहीं लेते अपनी ड्यूटी के बाद चाहे तो निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह पुराना अधिनियम है। इस्तीफा देने वालों से बातचीत जारी है। हमारे पास डॉक्टरों की कमी है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर इस्तीफा देंगे तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में संकट पैदा होगा। हमारी इनसे बातचीत चल रही है और हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे। अभी हम डॉक्टरों से बात कर रहे हैं, चूँकि ये पुराना ही नियम है। नियम में ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है प्राइवेट में जो है इलाज नहीं कर सकता, जो नॉन प्रैक्टिस अलाउंस लेते हैं। ये कोई अभी का नियम नहीं है, पुराना नियम है। इसको हमने फॉलो अप करने हेतु दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसको कठोरता से और गंभीरता से पालन करने हेतु हमने कहा है। और इसमें कई डॉक्टर्स इस्तीफा दे रहे हैं और उनसे हमारी बातचीत भी उनके अन्य माध्यम के साथ हुआ है। हमारे जो डीन हैं और एमएस हैं उनके माध्यम से। तो डॉक्टरों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल भले ही इस्तीफा देने वाले डॉक्टरों से बातचीत जारी रखने की बात कह रहे हैं, मगर हमारे सूत्र बतलाते हैं कि इनमें से कई डॉक्टरों ने मन ही बना लिया है कि अब कोई भी पहल हो, वे अपना इस्तीफा वापस नहीं लेने वाले। हालांकि इस्तीफा देने वाले डॉक्टर फिलहाल नोटिस पीरियड में चल रहे हैं और अस्पताल में अपनी ड्यूटी भी दे रहे हैं। पहले ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा छत्तीसगढ़ का स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग और चिकित्सा विभाग अब यदि इस तरह डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा दे देते हैं तो स्वास्थ्य सेवाओं पर इसका गंभीर असर पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री को इस पर जल्द से जल्द पहल करनी चाहिए, अन्यथा सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के बेपटरी होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इंतजार रहेगा आपके सुझावों का और विचारों का। मिलूंगा अगले वीडियो पे। तब तक मुझे यानी कि नरेंद्र पांडे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।